वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरु में और मैं हूं संदीप सर। आज मैं आप लोगों को एक खास वीडियो लेकर के आया हूं कि अभी हाल ही में सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, सेशन 2022 से 26 वाले का। तो अब जो 4 ईयर के अंदर ग्रेजुएशन डिग्री ले रहे हैं तो उनके लिए अब ये जानना ज़रूरी है कि सेमेस्टर 2 में हम क्या पेपर पढ़ेंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट्स अब यहाँ पे नए मिलेंगे मुझे। तो ये वीडियो साइंस कॉमर्स आर्ट्स सबके लिए ये है और जो पूरा फुल सिलेबस का पूरा कंसेप्ट आपको आज इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा रहेगा हिस्ट्री। पहले मैं हिस्ट्री के ऊपर आता हूँ, ठीक है। यही कॉमर्स आपका सब में आ जाएगा, चाहे वो ज्योग्राफी ऑनर्स लेते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस का ऑनर्स लेते हैं, या साइकोलॉजी हो, या फिर फिलोसफी हो, या फिर सोशोलॉजी हो, है ना। इन सभी पेपरों में आपको एक मेजर पेपर, अभी आपको ये समझ में आया होगा कि सेमेस्टर 1 में बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा था कि यूनिवर्सिटी क्या कौन सा पेपर पढ़ने वाले हैं, और यूनिवर्सिटी हम लोगों के बिना जानकारी दिए हुए कितना सारा सब्जेक्ट आ चुका था। तो जो सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम पार हुआ उसे आप कह सकते हैं कि जैसे तैसे पार हुआ, है ना। इसे हम अभी जैसे तैसे का नाम दे सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम तक भी हमको नहीं पता था कि क्या हमें पढ़ना है और कौन सी सब्जेक्ट हैं। तो अब मैं आपको यहाँ से पूरा कंसेप्ट बताऊंगा। जिनका मेजर पेपर, ये ध्यान रखना है, मेजर पेपर ही आपका ऑनर्स है, जिस पर आप ग्रेजुएशन की डिग्री खास उसी पेपर के हिसाब से चल रहे हैं, और आपका जो मेन सब्जेक्ट या मेन पेपर जो बोलेंगे वो आपका मेजर पेपर के अंतर्गत। जिनका मेजर पेपर हिस्ट्री है उन्हें पढ़ना है इस बार सेमेस्टर 2 में दिल्ली सल्तनत, जो 1206 ईस्वी से स्टार्ट होगी और 1526 ईस्वी तक चलेगी। अब दिल्ली सल्तनत में आप गुलाम वंश से स्टार्ट करेंगे और लोधी वंश तक, ये आपका इसी काल में इसी टाइम में आपका ये चलेगा। तो दिल्ली सल्तनत आपको पढ़ना है सेमेस्टर 2 में। जो जिनका मेजर पेपर, ध्यान रखेंगे मेजर पेपर हिस्ट्री है, उनके लिए ये दिल्ली सल्तनत आपको पढ़ना है इस सेमेस्टर में, यानी कि सेमेस्टर 2 की बात कर रहा हूँ। अब हम आते हैं पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस का अगर जिनका मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, उनके लिए उनका जो पेपर नाम हो जाएगा तुलनात्मक शासन एवं राजनीति। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोगों को, अब देखिए अभी हमने बताया कि जिनका मेजर पेपर हिस्ट्री है वो पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। ये आपको पता है कि मेजर पेपर का जो कंसेप्ट है 25 नंबर का इंटरनल एग्जाम और 75 नंबर का आपका एक्सटर्नल एग्जाम हुआ था। जो सेंटर जहाँ पे भी मिला था आपको 75 नंबर आपका एक्सटर्नल हुआ था और 25 नंबर इंटरनल हुआ था। यहाँ पे भी आपको वही होगा। सेमेस्टर 2 में भी मेजर पेपर 2 के नाम से आएगा, सेमेस्टर 1 में आप पढ़ें तो मेजर पेपर 1 के नाम से पढ़ें। अब पॉलिटिकल साइंस में आपको पढ़ना है तुलनात्मक राजनीति, तुलनात्मक शासन एवं राजनीति, जिसे इंग्लिश में कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। यहाँ पे विभिन्न विभिन्न देशों के आप संविधान और संविधान की जो विशेषता है वो यहाँ पे चर्चा करेंगे और आपस में तुलना करेंगे। ये आपका हो जाता है हिस्ट्री ऑनर्स और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का। हम इसके बाद आगे आपको बताएंगे कि आगे अब आपको पढ़ना क्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं, और आगे मैं अगला सब्जेक्ट का जो मेजर पेपर है उसका मैं डिटेल्स अब दूंगा। चलिए अब हम बात करते हैं
कि जिनका मेजर पेपर जियोग्राफी है, उनका पेपर नेम अब हम लिखते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी है, जिनका भी मेजर पेपर ज्योग्राफी है, उनका पेपर नेम आप देख सकते हैं कि पेपर नेम यहाँ पर पढ़ना है हमको फिजिकल जियोग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी। ये यहाँ पे आपका ये ध्यान रखना है कि और ज्योग्राफी में आपका ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो जैसे सेमेस्टर 1 में आपका जो भी फॉर्मेट था, एग्ज़ाम प्रोसेस, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है ना, इंटरनल एग्ज़ाम, उसी तरह का प्रोसेस आपका सेमेस्टर 2 में पे भी आएगा। अब फिजिकल ज्योग्राफी की आपको यहाँ पे पढ़नी है। इसके बाद आपका मेजर पेपर, जिनका भी मेजर पेपर कॉमर्स है। अब कॉमर्स के लिए कोई अलग अलग सब्जेक्ट नहीं है, जैसे हम लोग आर्ट्स में देखते हैं कई सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पर आप मेजर पेपर आप सेम रहेगा, कॉमर्स के ही नाम से आएगा, ठीक है। अब कॉमर्स में आपका जो मेजर पेपर का नेम होगा, पेपर नेम, ये ध्यान रखना है आपको, पेपर नेम। पेपर नेम में आपको यहाँ पे पढ़ना है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे ये पढ़ना है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आप इसका नोट्स कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो कंसेप्ट क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे आगे मेजर पेपर के अलावे। जो देखे थे हम लोग सेमेस्टर 1 में कई सारा सब्जेक्ट आ चुका था, कितने स्टूडेंट को पता भी नहीं था कि ये तो हमने 3 सब्जेक्ट एडमिशन के टाइम पे लिया था, लेकिन अचानक से 6 सब्जेक्ट कैसे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पूरी सिलेबस में पहले ही बता दिया गया था कि कौन कौन से पेपर पढ़ाए जाएंगे, कॉमन कोर्स क्या होगा, आईआरसी पेपर क्या होगा, आईबीएस पेपर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब बात करेंगे कॉमन कोर्स की। देखिए, अब मेजर पेपर अभी मैं 3 का बताया हूँ, इस हो सकता है एक वीडियो और आ जाए सिलेबस का, जिसमें मैं साइंस का भी आपको सिलेबस दे दूंगा, और उसके साथ साथ बचे हुए जो ऑनर्स हैं, आपका जो मेजर पेपर है आर्ट्स में, उसका भी मैं अगले वीडियो में दे दूंगा। फिलहाल अभी आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और कॉमर्स की जो भी मेजर पेपर है वो उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ तक। और उसके साथ साथ कॉमन कोर्स सबके लिए, ये ध्यान रखिएगा, पेपर नेम, चलिए अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कॉमन कोर्स। कॉमन कोर्स जिसका मतलब ये कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस किसी भी स्ट्रीम के लिए ये कॉमन कोर्स सेम होगा। सेमेस्टर 1 में आपने कॉमन कोर्स पढ़ा था CC1 के नाम से, CC2 और CC3, ये सेमेस्टर 1 में पढ़े थे आप लोगों ने। और अब सेमेस्टर 2 में यहाँ से काउंटिंग चलेगा CC4, CC5 और CC6। जो कोई भी मेजर पेपर लिया हो, चाहे आर्ट्स के सेक्शन में हो या फिर साइंस के सेक्शन में, किसी भी सब्जेक्ट को वो मेजर पेपर बनाया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कॉमन कोर्स सभी को एक साथ एक जैसा पढ़ना है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में, ठीक है। पहला आ जाएगा CC4, यहाँ से कंटिन्यू चल रहा है, जो सेमेस्टर 1 में छूटने के बाद 3 तक चले थे, अब 3 से 4, 5 और 6। 4 में मेजर पेपर, सॉरी, कॉमन कोर्स का जो पेपर है, आप यहाँ पे आप इंग्लिश पढ़ेंगे जो पूरा 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन कोर्स 5 पढ़ेंगे जो मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस, इस नाम से एक सब्जेक्ट या पेपर आएगा जो 100 मार्क्स का रहेगा। और कॉमन पेपर 6 जो आएगा वैल्यू बेस्ड कोर्स होगा, या फिर ये ग्लोबल सिटीजन एजुकेशन के हिसाब से यहाँ एक पेपर आपको दिया जाएगा जो 100 मार्क्स का होगा। इसके साथ साथ आप लोगों ने IVS पेपर, आपके सब्जेक्ट में 1A इस तरह से सब्जेक्ट कोड आया था, IVS 1A जो सेमेस्टर 1 में आया था आपका, ये ध्यान रखिएगा, IVS 1A। अब यहाँ पर IVS 1
बी आ जाएगा। यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा ये आपको कॉलेज के द्वारा, ठीक है, पेपर सेलेक्ट करने मिलेगा आपको, पेपर सेलेक्टिंग बाय द पर्टिकुलर कॉलेज, ठीक है, कोई भी, ठीक है। देखिए यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे वीवीएनक्यू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बहुत सारे कॉलेज हैं। अब बहुत सारे कॉलेजों में सभी कॉलेज अपने हिसाब से जो टीचर अवेलेबल है अपने हिसाब से वो वहाँ पर सब्जेक्ट को रखते हैं, जैसा आपको IBS 1B के पेपर कोड में आ जाएगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख लेना कि IBS 1A में किसी का सब्जेक्ट था पर्सनालिटी डेवलपमेंट, किसी का था डाटा एनालिसिस, किसी का था मेंटल हेल्थ, है ना, इस तरह से आपका पेपर था। किसी का था GST एंड टैली, है ना, किसी का था कंप्यूटर टाइपिंग। तो ये सेमेस्टर 1 में था। सभी कॉलेजों ने अपने अपने हिसाब से यहाँ पेपर को रखा। अब यहाँ पे भी उसी प्रकार से सभी कॉलेज अपने अपने पेपर जो है यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ये जो रहेगा आपका, ये सभी के लिए एक समान एक कोर्स रहेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए यहाँ पर जो भी कंफ्यूजन रहेगा आप हमें कमेंट करके या फिर इस नंबर पे हमारा व्हाट्सअप है, यहाँ से भी आप सवाल जवाब हमसे कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक नेक्स्ट वीडियो जो प्रॉपर आपका साइंस के सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी कि साइंस का जो मेजर पेपर रहेगा, ठीक है, मेजर पेपर रहेगा, वो उस पर आपका एक अगला वीडियो इसमें आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेपर जो आप लोगों ने मेजर पेपर के साथ रखा था, ठीक है। आप यहां तक इसको नोट्स कर लीजिए, स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। अब देखिए आते हैं हम लोगों ने एक मेजर पेपर को देखा, उसके बाद हम लोगों ने CC यानी कॉमन कोर्स के बारे में देखा, उसके बाद हम लोगों ने IBS पेपर के बारे में देखा, है ना। वहाँ 3 पेपर, एक IBS पेपर 4 और एक आपका मेजर पेपर। इन सब के अलावे एक आपने एडमिशन के वक्त एक एक्स्ट्रा पेपर सेलेक्ट किया था, मेजर पेपर के साथ एक्स्ट्रा पेपर, हिंदी इंग्लिश को छोड़ करके बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, वहां पे कोई एक आपने रखा होगा। अगर सपोज डेट मान के चलिए कोई मेजर पेपर, ठीक है, मेजर पेपर कोई हिस्ट्री रखे, तो वो उसके अलावे जो एक्स्ट्रा पेपर IRC पेपर है वो वहां पर पॉलिटिकल साइंस रखे होंगे या फिर कुछ भी ऐसा रखे होंगे, सेम टू सेम नहीं रखे होंगे, ठीक है ना। मेरा कहने का तात्पर्य यही है। तो यहाँ पर IRC 2 आ जाएगा आपको। आपने सेमेस्टर 1 में IRC 1 पढ़ा, अब यहाँ पर 2 पढ़ेंगे। तो देखिए बहुत सारा सब्जेक्ट है, इसमें से आपका वही रहेगा जो पहले था, सिर्फ यहाँ पर चैप्टर अलग होंगे, सब्जेक्ट अलग, टॉपिक अलग होंगे, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट का नाम आपका वही नाम से चलेगा। इसके साथ साथ अब यहाँ पर सभी का देखिए पर्टिकुलर लिखा हुआ है, सिर्फ आपको कॉमर्स में एक अलग हो जाएगा, जिनका कहने का मतलब जिनका मेजर पेपर अकाउंट्स है या कॉमर्स है, कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए यहाँ पर जो IRC पेपर 2 होने वाला है वो होगा फंडामेंटल, ठीक है, ऑफ कॉमर्स। जैसे आप लोगों ने सेमेस्टर 1 में यहाँ पर लिया था इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स, यानी कॉमर्स के इंट्रोडक्शन को पढ़े आप लोगों ने, अब यहाँ पर कॉमर्स के फंडामेंटल को पढ़ना है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इस प्रकार से एक पार्ट का सिलेबस आप लोगों को दे दिया गया है। इसका अगला पार्ट जो आएगा वो वहाँ पे जो बचे हुए मेजर पेपर है उनकी जानकारी सिर्फ आपको दिया जाएगा, क्योंकि कॉमन कोर्स और IRC और IBS वो सब में लगभग सेम रहेगा। सिर्फ आपको जो बचा हुआ मेजर पेपर है मैं उसी का वीडियो आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद और जय भारत। और जो लोग हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ कृपया करके आप लोग सब्सक्राइब करें और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉलेज के स्टूडेंट ग्रुप या फिर हर एक फ्रेंड के पास इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। और आशा करते हैं कि आपके साथ
लगातार हर सब्जेक्ट का जो भी कंसेप्ट होगा, जो भी टॉपिक होगा, आपको वीडियो हमारे चैनल में प्रोवाइड करवाया जाएगा। और एक खास सिर्फ बीबीएम के यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र हैं जो आप 22-26 के सेशन में देख रहे हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण टाइम टू टाइम आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराता चला जाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।